नमस्कार, मैं मनीष, सब देखे ब्रेकिंग बिहार। ये मुजफ्फरपुर में एक नाबालिग लड़की के साथ रेप किया जाता है और पटना इलाज किया जाता है और इलाज करने के लाया जाता है और घंटों जो है गेट के बाहर रखा जाता है। इसी संदर्भ में आज जो है जदयू प्रवक्ता जो है परिवल राज जो है उनके जानकारी लेते हैं। सब चैनल में स्वागत है आपका। धन्यवाद। सब मुजफ्फरपुर के जो नाबालिग जो है उनको रेप किया जाता है सर और पटना इलाज करने के लिए आया जाता है, लेकिन इलाज नहीं हो पाता। 6 घंटा तक उसको इंतजार करना पड़ता है सर। किसी किस्म क्या कहिएगा सर? देखिए, ये मानवता को शर्मसार करने वाली घटना है। हम सभी मर्माहत हैं और ईश्वर से कामना करते हैं कि मृतक को शांति की आत्मा को शांति प्रदान करें, और हम लोग प्रभावी रूप से उनके परिवार के साथ खड़े हैं। जहाँ तक इस घटना का प्रश्न है तो मैं आपको बतला दूं कि सर या बिहार में रूल ऑफ लॉ है। आप देखें, जब जिस दिन ये घटना हुई उसी दिन रात में जो अभियुक्त थे उनको अरेस्ट किया गया और एक्चुअली ही वॉज पुट बिहाइंड बार राइट। जितने भी सैंपल्स कलेक्शन हो रहे किए गए है ना, उनके जांच आने बाकी है और विद इन 15 दिन के अंदर जो पुलिस है वो चार्जशीट दायर करेगी। वह एक पक्ष है कि सरकार ने रूल ऑफ लॉ का कैसा निर्वहन किया, और जो भी पर्टिकुलरली ट्रायल होंगे वो स्पीडी ट्रायल होंगे और जल्द से जल्द जो है ना, पर उस अभियुक्त को जो हैं जो भी इस मामले में संलग्न हैं उनको कठोर से कठोर सज़ा सुनाई जाएगी। जहाँ तक पीएमसी चेयर का प्रश्न है, देखिए एक्चुअली उस बच्ची की तबीयत काफ़ी ख़राब थी। 5 दिन SKMCH में इलाज के उपरांत उनको पटना में रेफ़र किया गया। वह 1:23 में पटना आई और वह पर्टिकुलरली जिस एम्बुलेंस से आई उस एम्बुलेंस में मल्टीपल लाइफ सपोर्ट सिस्टम उपलब्ध था। इट वॉज इक्विप्ड विथ ऑलमोस्ट एवरी मेडिकल फैसिलिटी लाइफ सपोर्ट सिस्टम। चूँकि वह बच्ची कई वार्ड से इनकी जो समस्या थी कई वार्ड से संबंधित थी, जैसे चाइल्ड वार्ड से, ENT से संबंधित, गायनेकोलॉजिस्ट से संबंधित थी। तो अलग अलग वार्ड में उठा के उनको रखा जाना उनके लिए कष्टप्रद अधिक था। और चूँकि एम्बुलेंस में सभी सुविधा उपलब्ध थी तो चिकित्सकों ने एम्बुलेंस में ही इलाज प्रारंभ किया और तत्पश्चात उनको ज्ञानी वार्ड में ट्रांसफ़र किया गया। जब ट्रांसफ़र किया गया तो रात भर CCTV कैमरा सब कुछ कह रहा है कि रात भर 2 डिप्टी सुपरिटेंडेंट उस बच्ची के कमरे में उपस्थित रहे और बेहतर चिकित्सा उपलब्ध कराने का प्रयास करते रहे। हालांकि ये लेकिन विपक्ष लेकिन कह रहे हैं सर, विपक्ष कह रही है कि 6 घंटा एम्बुलेंस में रहे लेकिन इलाज करने के लिए जगह नहीं मिल पाया सर। देखिए, वो अनर्गल प्रलाप करने की आदत हो गई है। एक्चुअली शर्म आनी चाहिए विपक्ष को, जो बच्ची के मौत पर भी एक तो जातीय कलराइजेशन देने का प्रयास करती है और मौत पर भी सियासत करने का प्रयास करती है। बच्ची को समुचित इलाज उपलब्ध कराए गए लेकिन उनकी स्थिति इतनी खराब थी कि दुर्भाग्यपूर्ण उन्हें बचाया नहीं जा सका। हम लोग सभी मर्माहत हैं। सरकार अपने जो कर्तव्य रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है ना, जो पर्टिकुलरली हेल्थ डिपार्टमेंट के उसने निर्वहन किया, और जो जहाँ तक इस तरह के अभियुक्त को सजा देने की बात है, हम सभी अपील करेंगे न्यायालय से भी कि कठोर से कठोर सजा दी जाए। यह राजनीति का मुद्दा नहीं है। और यदि इस तरह की कुछ घटनाएं होती और ऐसे भी बतलाएं कि सुशासन के दौरान जब 2005 के पहले के और अभी के रिपोर्ट को तुलना करें, NCR भी ने जो रिपोर्ट प्रस्तुत किया है उसमें उन्होंने कहा है कि बिहार में रेप, अपहरण, डकैती जैसे मामलों में 70 से 90% तक की कमी आई है। यही सुशासन है और बिहार तो सुशासन और महिला सशक्तिकरण के लिए जाना जाता है। तो हम लोगों ने प्रयास किया, बच्ची नहीं बचाई जा सकी, यह दुर्भाग्यपूर्ण घटना रही है ना। हम विपक्ष से भी कह रही है सर कि तमाम नेता लोग गए थे बच्चे को इलाज कराने के लिए लेकिन जगह नहीं मिल पाया था। नहीं, ये लोग बिना मतलब का ऐसे घंटों नेता लोग ऐसे सेंसिटिव इशू पर कभी राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए, दुर्भाग्यपूर्ण है। राइट, बिहार के जो विपक्ष है वह पर्टिकुलरली दिशाहीन हो चुका है और ऐसे मुद्दे का राजनीति कभी भी मानवता के खिलाफ है। आज RJD के सामने एक पोस्टर लगाया है सर, उसमें लिखा है सुशासन की खुल गई पोल। अरे RJD तो अपहरण, भ्रष्टाचार, स्टेट स्पॉन्सर्ड रेप के लिए जानी जाती है। याद है चंपा विश्वास खंड IAS की पत्नी FIR नहीं लिखवा पाती थी, और यहाँ जब ये दुर्भाग्य अपराधी ने शुगर की घटनाओं को अंजाम दिया तो उसी दिन रात में उसको अरेस्ट किया गया।
तमाम विपक्ष पार्टियों के लोग जो हैं स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे का इस्तीफा मांग रहे हैं सर। कोई विपक्ष के पास कुछ मुद्दा नहीं, मुद्दा विहीन ये है और दिशा विहीन है ये, है ना। ये पर्टिकुलरली एक राजनीतिक नौटंकी करने का समय नहीं है। हम सभी को धैर्यपूर्वक जो सफरर है जिनकी मृत्यु हुई उनके परिवार के साथ एकजुट होकर खड़े रहने और उनको ढाढ़स देने का समय है। धन्यवाद। तो आप सुन रहे थे जदयू प्रवक्ता परिमल राज जी को। तमाम खबर देखने के लिए ब्रेकिंग बिहार से बने रहे। धन्यवाद।